इसका साफ तौर पर कहना है कि बोर्ड को, माध्यमिक शिक्षा मंडल और पुलिस को और जिला प्रशासन को सूचना दे दी गई है। अगर पेपर वायरल होता है तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदी का पेपर है वो रद्द होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका। आपका 12th का जो हिंदी का पेपर है वो हो चुका है। उसके रिस्पांस की हम बात करें तो थोड़ा सा टफ था, लिटिल बिट टफ था वो 10th के पेपर की बजाय, है ना। तो 10th का पेपर जो प्रैक्टिस सेट में से बैठ गया, लेकिन 12th का जो पेपर है पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट से नहीं बैठा है। तो टोटली हमें प्रैक्टिस सेट पर ही डिपेंड नहीं होना है, बुक से भी पढ़ना है। बुक में जो आपको सर ने लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। NCERT बुक जो है आपकी, उससे आपको अच्छे से तैयार करना है, उसमें से लगभग सारा बैठ जाता है। यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारी ग्रामर है वो थोड़ी डाउटफुल रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका जो स्कोर है वो कितना आया है। यदि हम बात करें वायरल पेपर की, तो रात में ही बहुत सारे पेपर जो हैं वो वायरल हुए थे। उसमें से बहुत सारों के मैसेज भी आए, तो अब मैंने बताया था कि ये फेक हो सकते हैं, लेकिन जब सुबह बात की जाए तो सेम टू सेम निकला। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। वैसे MP बोर्ड के पेपर लीक होते नहीं, पर ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जब 10th का आया था तो हम लोगों ने प्रूव्ड भी किया था कि ये सेम नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर 10th के टाइम भी आए थे, लेकिन 12th का जो है वो मैच हो गया। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कराया कि सर ये देखो सेम टू सेम मैच हो गया। तो आपको क्या करना है, यदि इस प्रकार के सेट आते हैं तो उन्हें केवल प्रैक्टिस के रूप में ले लेना है, उसको वास्तव या रियलिटी ही नहीं मान लिया। और यदि मैं बात करूँ आज के वायरल पेपर की, तो वाकई में वो वास्तविक में रियल पेपर था आपका, क्योंकि मीडिया ने कवर किया, और मीडिया जब भी कोई चीज़ बताती है तो सही बताती है। तो आपका रियल पेपर वास्तव में आपके पास आया था, वो फेक नहीं था। तो मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया, और जब मीडिया कोई चीज़ बात कवर करता है तो सही होता है। तो मीडिया के द्वारा ये बात बताई गई, यानी कहीं ना कहीं आपका पेपर जो है वो वास्तव में लीक हुआ है। तो इसकी जो है अधिकारी जांच करेंगे, और हो सकता है कि आपका ये जो पेपर है आपको फिर वापस से देना पड़े, आपकी एग्ज़ाम रद्द हो जाए। तो आप भरोसे ना रहें, इन पेपरों के चक्कर में ना पड़ें, और अपनी जो तैयारी है वो आप अच्छे से करें। हो सकता है कि ये जो पेपर हैं कि पेपर रियल हो, पर यदि अगर वो रियल नहीं हुआ या किसी कारण से पेपर रद्द हो गया तो आपकी 100% एग्ज़ाम वापस होगी ही होगी। तो आप भरोसे ना रहें। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का इसमें बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार का कोई अपडेट हमें मिलता है तो और भी हम आपको अपडेट करते रहें।